सभी भक्तों को राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के महात्म्य के बारे में जानेंगे। भगवान हरि बोले, हे देवी, गीता के 11वें अध्याय का महत्व अपने आप में विलक्षण है, क्योंकि इसमें मेरे विराट स्वरूप की झांकी प्रस्तुत की गई है। वैसे तो इस संदर्भ में अनेक कथाएं सुनने को मिलती हैं, लेकिन मात्र एक कथा के द्वारा मैं इसके महत्व का तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। सुनो। तुंगभद्रा नदी के तट पर वटरांकर नामक एक रमणीय नगर है। उस नगर की रमणीयता के अनुरूप ही उसमें निवास करने वाले भी हैं। मैं भी वामन विग्रह से उस नगर में विराजता हूँ। मेरे वामन रूप का दर्शन कर प्राणी भवबंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर के पाशर में ही एक पवित्र सरोवर है, जिसमें स्नान करने वाला जीव अवश्य ही मोक्ष पद पाता है। उस सरोवर के निकट ही भगवान नरसिंह व गणेश जी भी विग्रह रूप में स्थित हैं, जिनके दर्शन लाभ प्राप्त कर जीव पाप विमोचित होता है और भयंकर आपदाओं को सुगमता से पार कर जाता है। उसी वटरांकर नगर में नंदा नामक एक तपोनिष्ठ वेद पाठी ब्राह्मण रहता था। वह नित्य गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया करता था और भगवान के तत्व रूप में लीन रहता था। एक बार की बात है, वह ब्राह्मण तीर्थों का भ्रमण करता हुआ मंडल नामक नगर में पहुंचा। उसी नगर में एक भयंकर राक्षस निवास करता था, जो नित्य वहां के निवासियों का भक्षण कर लिया करता था। ब्राह्मण ने वहां इधर उधर भटकने के बाद एक घर के द्वार पर पहुंचकर रात भर के लिए शरण मांगी। भाग्यवश वह घर नगर प्रमुख का था। नगर प्रमुख ने उस ब्राह्मण को घर में स्थान न देकर एक धर्मशाला में ठहरा दिया। उस धर्मशाला में अन्य यात्रीगण भी विश्राम कर रहे थे। रात को वह ब्राह्मण उस धर्मशाला में सो गया। दूसरे दिन जब नींद खुली तो उसने स्वयं को धर्मशाला के द्वार पर पाया और अन्य यात्रीगण उसको कहीं भी दिखाई नहीं पड़े। कुछ देर बाद ही नगर प्रमुख भी उधर से आ निकले। उसने ब्राह्मण को जीवित अवस्था में देखकर उसके पैर पकड़े और बोला, हे ब्राह्मण देव, आप अवश्य ही अलौकिक प्रभाव के स्वामी हैं, वरना वह राक्षस आपको भी जीवित नहीं छोड़ता। अब आप इसी नगर में मेरे घर पर निवास कीजिए। इस प्रकार ब्राह्मण को लेकर नगर प्रमुख घर आ गया और उसकी परिचर्या यानी कि सेवा करने लगा। उसने ब्राह्मण से प्रार्थना की कि हे ब्राह्मण देव, आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे वह राक्षस लोगों का भक्षण करना बंद कर दे, क्योंकि रात मेरा पुत्र भी अपने मित्र के साथ उसी धर्मशाला में सोया था जिसमें आप सो रहे थे। मुझे शंका है कि उस राक्षस ने मेरे पुत्र का भी भक्षण कर लिया है। ब्राह्मण के पूछने पर नगर प्रमुख ने बताया कि इस नगर में एक राक्षस का आतंक है। वह प्रत्येक दिन किसी न किसी को घर से उठाकर भक्षण कर लेता है। एक दिन हम नगरवासियों ने राक्षस से प्रार्थना की कि हे नरभक्षी, इस धर्मशाला में जो शयन करे उसी का तुम भक्षण किया करो। उस राक्षस ने बात मान ली। उसके बाद वह धर्मशाला में शयन करने वाले लोगों को ही उद्रस्त करने लगा। लेकिन कल तो मेरा पुत्र भी इसी धर्मशाला में शयन कर रहा था। हो ना हो उस राक्षस ने ही मेरे पुत्र का भी भक्षण कर लिया है। हे ब्राह्मण देव, आप कोई ऐसा उपाय करें कि वह जीवित हो जाए। इस प्रकार नगर प्रमुख की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, चलो उस राक्षस को देखते हैं। नगर प्रमुख व ब्राह्मण दोनों उस राक्षस के पास गए। तब राक्षस धर्मशाला के पाशरों में ही था। नगर प्रमुख ने उससे कहा, अरे दुष्ट आत्मा, तूने मेरे पुत्र को भी खा लिया। राक्षस बोला, ऐसा अज्ञातवश हुआ है, मुझे तुम्हारे पुत्र के विषय में जानकारी नहीं थी। ब्राह्मण ने राक्षस को देखकर पूछा, हे दैत्य, तुम्हें यह योनि किस दोष के कारण प्राप्त हुई है और इस योनि से मुक्ति का कोई उपाय तुम्हें ज्ञात है? तब राक्षस ब्राह्मण से हाथ जोड़कर बोला, हे ब्राह्मण देव, अपनी इस दुर्गति का कारण मैं आपको बतलाता हूँ। पिछले जन्म में मैं ब्राह्मण था। एक दिन मैं अपने घर के आगे बगीचे में बैठा था। वहीं एक गिद्ध किसी पक्षी को मारकर खा रहा था।
लेकिन मेरा ध्यान उस ओर नहीं था। तभी उधर से एक तपस्वी निकला और मुझे देखकर बोला, हे दुष्ट, तेरे सामने ही एक गिद्ध एक पक्षी को मारकर खा रहा है और तू उसे खाते हुए देख रहा है, लेकिन छुड़ा नहीं रहा। अरे नीच, जो प्राणी समर्थ होते हुए भी किसी की रक्षा नहीं करता, वह भीषण नरक में जाता है और अनेक योनियों में भटकता है। उस तपस्वी ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दिया, नराधम, जा तू भी राक्षस हो जा, क्योंकि तूने समर्थ होते हुए भी शरणागत की रक्षा नहीं की। तब उसके शाप से मैं भयभीत हो गया और उस शाप से मुक्ति का कारण पूछा तो तपस्वी बोला, हे नर, जो पुरुष गीता के 11वें अध्याय का 7 बार पाठ करके उससे जल को अभिमंत्रित कर तुझ पर छींटे मारेगा तो तुझे राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही उन जीवों को भी मुक्ति मिलेगी जिनका तू भक्षण करेगा। इतना कहकर वह राक्षस बोला, हे ब्राह्मण देव, इसी कारण मुझे यह अधम योनि मिली है। यदि आप गीता के 11वें अध्याय के पाठ द्वारा अभिमंत्रित जल मुझ पर छिड़क देंगे तो मुझे मुक्ति मिल सकती है। तब ब्राह्मण ने 11वें अध्याय का 7 बार पाठ कर जल को अभिमंत्रित कर राक्षस पर छिड़का तो वह चतुर्भुज रूप होकर बैकुंठ को जाने लगा। उसके साथ साथ जिनका उसने भक्षण किया था वे भी चतुर्भुज रूप होकर वैकुंठ को जाने लगे। तब नगर प्रमुख ने राक्षस से पूछा, हे राक्षस, इनमें से मेरा पुत्र कौन सा है? तब राक्षस ने हाथ के इशारे से कहा, वह जो अन्य लोगों से पृथक श्यामल वर्ण का है वही तुम्हारा पुत्र है। इतना जानकर नगर प्रमुख ने अपने पुत्र से कहा, पुत्र, चलो अब घर चले। वह चतुर्भुज रूपधारी जीव बोला, मैं तुम्हारा इस जन्म में पुत्र अवश्य था, लेकिन पिछले जन्म में मैं ही तुम्हारा पिता भी था। यह सांसारिक बंधन है। ये आपसी बंधन तो एक दूसरे को ऋण मोचन के लिए ही बनाए गए हैं। जो इनमें रमता है वही इन बंधनों में पड़ता है। पुत्र रूप में मैं उत्पन्न होकर तुम्हारा पिछला ऋण चुका दिया है। भगवत कृपा के कारण ही मुझे मुक्ति मिली है। जिस कुल में एक भी सुपात्र व्यक्ति होता है उसकी कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। अतः मेरे साथ साथ तुम परिजनों का भी निश्चित रूप से उद्धार होगा। अब आप नियम पूर्वक गीता के 11वें अध्याय के कर्म को समझकर उसी का नित्य पाठ किया करो। यही मुक्ति का उपाय है। इतना कहकर नगर प्रमुख का पुत्र राक्षस में अन्य सभी भगवान विष्णु के परम धाम को प्रस्थान कर गए। इसके पश्चात नगर प्रमुख ने भी गीता के 11वें अध्याय का यह नित्य पाठ कर अंत में मोक्ष प्राप्त किया। भगवान हरि बोले, हे लक्ष्मी, गीता के इस अध्याय का श्रवण करने से सभी पापों का क्षय होता है और जीव परम पद को पाता है। तो भक्तों, यह था गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य। अब गीता के 12वें अध्याय के महात्म्य में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक राधे राधे, हरे हरे कृष्णा।